हेलो दोस्तों, मैं राहुल आज फिर से आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। हम लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर कि इन्वेस्टमेंट ऐसे करना चाहिए या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा और मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से बताऊंगा और अपने लाइफ के, क्योंकि मैंने काम करते हुए जॉब करते हुए लगभग मुझे 17 साल हो गई है और मैं हिंदुस्तान के कुछ कुछ कोने कोने से मैं वहाँ पर रहा हूँ और आदमियों से, बहुत सारे लोगों से मैंने मिला हूँ और मैंने जाना है कि फाइनेंशियली लोग कितने, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दिखता कुछ है और होता कुछ है। ये चीज़ को मैंने खुद से महसूस किया है और मुझे पर्सनली मुझे आदत है कि मैं लोगों से कहीं भी रहता हूँ तो बात करता हूँ, चाहे वो ट्रेन हो, कोई भी सफ़र हुआ या ऑफिस में भी, ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर लोगों के माइंड में बचत को लेके क्या प्लानिंग है। और मैक्सिमम मैंने देखा जो है कि केवल और केवल लोग लोन में इस तरह से ट्रैप हो चुके हैं, लोन, ईएमआई और अपने शौक़ से, कि वो अपने मंथली जो इनकम आ रही है वो समझ के चलिए कि महीने के कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि पैसा जो सैलरी आया और वो 5-6 दिन में सबको चुकता किए। क्रेडिट कार्ड का बिल है, ट्यूशन फीस है, हाउस रेंट है, और उसके बाद वो छठे दिन से फिर से लोन पे जीना शुरू कर देते हैं। कुछ हैं जो 20-25 तारीख 20 तारीख तक चलते हैं। बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम देखता हूँ मेरे कि वो लगता है जैसे किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। और आज मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि वाई वी नीड इन्वेस्टमेंट और हमें पैसा क्यों बचत करना चाहिए। बचत करने के पीछे सिंपल सा आप एकदम लॉजिक रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस सिंपल सा लॉजिक ये रखना है कि एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो लोग होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग 365 के 365 दिन स्वस्थ रहेंगे या हमें कुछ होगा ही नहीं। बस यही सोच के चलना है कि अगर हम 1 महीने 2 महीने अगर नहीं काम कर पाए, नहीं जॉब फिजिकली हमें कोई प्रॉब्लम हो गया या फैमिली में किस तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो हम सीधा भागते हैं लोन की तरफ, क्रेडिट कार्ड से बिल चुकता कर देंगे। मैं समझता हूँ या बोलता हूँ कि वाई आप हम लोग पहले से क्यों नहीं प्रिपेयर हो सकते हैं। हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, तो क्यों ना हम उसके लिए पहले से तैयारी करें। तैयारी बहुत सिंपल सा है। अगर हम महीने का मान के चलिए, महीने में अगर 100 रुपया कमाते हैं, मैं एक आम भाषा में बता रहा हूँ ताकि मतलब सारे लोगों को समझ में आ सके। अगर मैं महीने के 100 रुपया कमाता हूँ, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं 10 रुपया कम से कम सेव करूँ। 10 रुपया सेव करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर यही 10-10 रुपया करते हुए 10 महीने अगर हम सेव किए तो हम लोग के पास 1 महीने की सैलरी जमा हो चुका है। मैं आपको 100 रुपया का उदाहरण दिया, आप उसे 10,000, 20,000 या जितना भी जो एक इन हैंड सैलरी जो आता है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका 10 महीने में एक सैलरी जमा हो गया। मतलब कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम अगर हुआ है फिजिकली कि आप नहीं ड्यूटी जा पाए, बीमार पड़ गए या किसी तरह का कुछ है, तो आप 1 महीने जिस तरह से लाइफ स्टाइल आपकी चल रही थी, वो लाइफ स्टाइल आप 1 महीने चल सकते हैं बिना काम किए। बस यही फॉर्मूला अपनाना है आपको आगे, और ये सेम चीज़ फॉलो करते रहना है। चाहे आप रेकरिंग खुलवा लीजिए,
सैलरी का 10%, ज़्यादा नहीं, शुरुआत से 10% का टारगेट रखिए। रेकरिंग में करवाइए, चाहे आप सेविंग खाते में ही रखिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, पहले सैलरी खाते में ही रखिए, लेकिन रखिए ज़रूर। इसी तरह आपके पास 2 महीने 3 महीने का जब आपके पास एक जमा हो जाएगा मंथली सैलरी जैसा, आप खुद से आत्मविश्वास होकर काम कर सकते हैं। खुद में आपको आत्मविश्वास फील होगा कि नहीं, मैंने कुछ जमा किया है, और जब उस पे इंटरेस्ट आएगा तब आपको लगेगा कि अब मैं जो इतना कम जो जमा करता हूँ, मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाऊँ। फ़िलहाल मैं आज आपको इतना ही बताऊँगा। मेरा जो भी ऑडियो क्लिप रहेगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं कोशिश करूँगा आपको डेली कुछ ना कुछ बताऊँ, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, ताकि बोर भी ना हो। और आपको मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, आप उसमें देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो, या कार में हो, या फिर और आजकल तो जैसे ऑफिस में भी जैसे कहीं कोई लोग ब्लूटूथ लगा के बैठे रहते हैं, ताकि आपको वीडियो देखना ना पड़े, आप ऑडियो के माध्यम से सुने और समझें। ठीक है, तो मैं आपको कल फिर इसी तरह से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, और लाइफ को देखते हुए जो मैंने देखा है, ताकि और स्पेशली यंगस्टर को मैं यही बोलूँगा जो अभी स्टार्ट करियर से जस्ट स्टार्ट हुए हैं, उन्हें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, अभी हमें बचत करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप जितना जल्दी सोच लें उतना अच्छा है आपके लिए, वरना समय ज़रूर सिखा देगा। मैं तो यह समझता हूँ कि समय से बलवान कोई नहीं है, समय सबको सब चीज़ सिखा देता है। अगर आप उससे पहले सीख चुके हैं, सीख गए हैं, तो वो दी बेस्ट। चलिए, मैं वीडियो को ना लंबा करते हुए आज यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।